आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज वर्ग 10 के इतिहास विषय के कुल 30 प्रश्नों का जवाब बताएंगे, जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इसका सही जवाब होगा यूरोप। दूसरा सवाल है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ग, बुर्बो वंश। तीसरा सवाल है, मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? इसमें भी 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब होगा ख, कार्बोनरी। चौथे सवाल की ओर बढ़ते हैं। चौथा सवाल है, इटली एवं जर्मनी की एकीकरण के विरुद्ध कौन था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ग, ऑस्ट्रिया। पांचवा सवाल है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ग, प्रधानमंत्री। छठा सवाल है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन, इसमें ऑप्शन लिखने में थोड़ा सा गलती हो गया है। सही जवाब होगा इसका नाविक। सातवां सवाल है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? इसका सही जवाब होगा नेपोलियन बोनापार्ट ने। 8 नंबर सवाल है, जालवेरिन एक संस्था थी, यानी किसकी संस्था थी? तो ये संस्था थी व्यापारियों की, यानी ऑप्शन ख इसका सही जवाब होगा व्यापारियों की। 9वां सवाल है, रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग, बिस्मार्क ने, यानी बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किया था। 10वां सवाल है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? इसमें भी ऑप्शन लिखने में गलती हो गया है। इसका सही जवाब होगा 1871। 11 नंबर सवाल है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? सही जवाब होगा इसका यूनान, यानी ऑप्शन ख, यूनान। 13 नंबर सवाल है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन क, 1861 ईस्वी में। 14 नंबर सवाल है, रूस में जार का अर्थ क्या होता था? इन जार का अर्थ क्या होता था रूस में? इसका सही जवाब होगा रूस का सम्राट। 15 नंबर सवाल है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब होगा जर्मनी में। 16 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ?
इसका सही जवाब है रूस में। 5वां नंबर सवाल है, यूटोपियन समाजवादी 17 नंबर सवाल है, वार एंड पीस किसकी रचना है? इसका सही जवाब होगा टॉल्स्टॉय की। इनका पूरा नाम लियो टॉल्स्टॉय है। 18 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये सवाल है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति को रूसी क्रांति भी कहा जाता है, या नवंबर क्रांति के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। इसका सही जवाब होगा नवंबर 1917 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर ख। 19 नंबर सवाल है, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा ट्राटस्की, यानी ऑप्शन ग। अगला सवाल है, लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो लेनिन की मृत्यु हुई थी 1924 ईस्वी में। 24 नंबर सवाल है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? इसका सही जवाब होगा रूस और जर्मनी के बीच, यानी ऑप्शन घ, रूस और जर्मनी। अब 25वां सवाल है, यानी 25वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? तो हिंद चीन क्षेत्र में कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आता है, यानी ऑप्शन नंबर ग, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, ये 3 देश हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है 26 नंबर, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा कंबोडिया। अगले सवाल की ओर चलते हैं। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे, यानी ऑप्शन नंबर ग। 28 नंबर सवाल है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे, यानी हिंद चीन में जो फ्रांसीसी बसे हुए थे उनको क्या कहा जाता था? तो इसका सही जवाब होगा कोलोन, यानी ऑप्शन नंबर ग, यानी कोलोन कहा जाता था। 29 नंबर सवाल है, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? इसका सही जवाब होगा कंबोडिया, यानी ऑप्शन नंबर घ। आज का 30वां और अंतिम सवाल है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो इसको लिखा था फान बोई चाउ ने, यानी फान बोई चाउ इसका सही जवाब होगा। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। तो अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय।